हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने अभ्यास के 2 प्रश्न कर लिए थे। अब जो तीसरा प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी? जैसे ही क्या है, जब जो लेखिका हैं वो मियां नसरुद्दीन से वार्तालाप कर रही हैं, तब उसी वार्तालाप में जब बादशाह से संबंधित जो जिक्र आता है या उनसे संबंधित कोई वो प्रश्न पूछती है मियां नसरुद्दीन से, तो उनसे संबंधित प्रश्न सुनते ही जो मियां नसरुद्दीन है उनकी जो दिलचस्पी यानी जो उनकी रुचि है वो ख़त्म होने लगी थी। क्यों ख़त्म होने लगी थी? तो क्या उत्तर है इसका? कि जब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से पूछा भी आपके जो बुजुर्ग यानी आपके जो बाप दादा थे उन्होंने किस बादशाह सलामत के यहाँ भी किस बादशाह सलामत के बावर्ची खाने में काम किया है, तो यानी वो उनका नाम पूछना चाहती थी भी कौन वो राजा थे प्राचीन समय में जिसके राजकाल में जो आपके पिता हैं, आपके जो दादा हैं, वो कार्य करते थे बावर्ची के रूप में। तो जैसे ही कहें तब मियाँ ने क्या कहा? मियाँ ने कहा भी बादशाह सलामत ने हमारे बुजुर्गों से एक बार कहा था। तब वो जो बादशाह के से संबंधित जो अपनी बात हैं वो अपने बुजुर्गों से संबंधित वो बात बताने लगे भी जो बादशाह सलामत ने एक बार हमारे जो बुजुर्ग यानी हमारे बाप दादा या बुजुर्गों से कहा था कि मियाँ नान भाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से न पके और न ही पानी से बने। तब कहें भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए कहा तो हमारे बुजुर्गों ने कहें भी ऐसा जो पकवान जो उन्होंने कहा था वो बना दिया। यानी वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हर तरह का जो खाना है, हर तरह की जो रोटियां हैं वो पकाने में माहिर थे, यानी अपनी कला में माहिर थे। और जिसे बादशाह ने भी कहें जैसे ही उन्होंने ये पकवान बनाया तो बादशाह ने इसे बहुत अच्छी तरह खाया और इसकी क्या है बहुत ही प्रशंसा की। तो लेखिका ने पूछा भी आखिर जैसे ही उन्होंने भी बताया भी वो किस बादशाह सलामत ने कहा था या किस बादशाह सलामत ने भी पूछने लगी मियां नसरुद्दीन से, तो भी वो कौन से बादशाह सलामत थे। तब कहें जैसे ही उन्होंने ऐसी बात कही कि लेखिका कहने लगी बहादुर शाह जफर थे या कोई और थे। तो इतना सुनते ही जो लेखिका की बातों में जो मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी है या जो रुचि है वो एकदम से ही कहें समाप्त हो गई। तो लेखिका को भी महसूस हुआ बिन उन जो मियां नसरुद्दीन हैं तो उन्हें भी लगा भी ये जो लेखिका हैं वो पता नहीं उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है। वो सोचने लगे भी कोई ऐसी बात न पूछ ले जिससे क्या है कि उसका मुझ में जवाब है वो स्पष्ट रूप से ना दे पाऊँ। तो इसलिए जो मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों से क्या है बिल्कुल ही समाप्त होने लगी। आगे है प्रश्न नंबर 4। मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मंजूमन न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। भी जो लेखिका हैं वो जैसे ही उन्होंने कहा भी लेखिका है वो कहती है भी मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ होता है किसी शक्तिशाली तूफान के आसार, यानी आसार कह सकते हैं या उम्मीद कह सकते आसार कह सकते हैं। आसार देख यह मंजूमन न छेड़ने का फैसला किया, यानी जो मियां नसरुद्दीन हैं उनके चेहरे पर जो एक शक्तिशाली तूफान के जो भाव हैं वो देखकर उन्होंने यह जो विषय था इसको न छेड़ने का फैसला किया। मंजूमन का अर्थ होता है विषय को न छेड़ने का फैसला किया इस कथन के पहले, यानी ये जो कथन कहा गया है इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करना है। इसमें किस तरह का उल्लेख किया गया? तो क्या है इसका उत्तर? जब मियां नसरुद्दीन लेखिका के प्रश्नों को उत्तर देता हुआ व्याकुल सा हो गया, थोड़ा दुखी सा हो गया, तो उसने लेखिका के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो क्या है उल्टे सीधे देने आरंभ कर दिए, यानी सही तरीके से वो क्या है लेखिका के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं दे रहे थे। जब लेखिका पूछती हैं भी आपके जो पिता थे वो किस बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, कौन से वो बादशाह सलामत थे, और फिर क्या है जैसे उन्होंने ये बातें कही तो वो क्या है भी जो मियां नसरुद्दीन हैं उनके जो चेहरे के भाव हैं वो बदलने लगे। और वो ये भी जो लेखिका है वो ये भी पूछना चाहती थी भी आपके कितने बेटे बेटियां हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने क्या है ये तरह तरह के जो सवाल पूछे तब उनके चेहरे पर जो एक शक्तिशाली तूफान के जो भाव हैं वो
उभरने लगी। तो ये तो इस कथन के पहले का प्रसंग है। बाद में उन्होंने क्या कहा इस कथन के बाद में, फिर बाद में लेखिका को ऐसा महसूस हुआ भी ये जो मैं प्रश्न कर रही हूँ वो जो मियां नसरुद्दीन है उनको क्या है, व्यर्थ ही प्रतीत हो रहे हैं, यानी सही नहीं प्रतीत हो रहे। इसलिए लेखिका वो उनके जो कला है उनसे संबंधित प्रश्न पूछने उन्होंने आरंभ कर दी। भी किस प्रकार भी आपकी भट्टी पर कितने प्रकार की रोटियां बनाई जाती हैं। तब इस पर मियां नसरुद्दीन फिर वो वर्णन करते हैं भी यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार की जो 56 प्रकार की रोटियां हैं वो बनाई जाती है। फिर वो 4-5 रोटियों के नाम भी लेते हैं, बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, रुमाली आदि अनेक किस्म की जो रोटियां हैं वो हमारे यहाँ पर बनाई जाती है। तो इस तरह भी मियां लेखिका के प्रश्नों के उकसाने पर ही क्या है, मियां के मिजाज में अंतर आ गया था या बदलाव आ गया था। तो इस तरह आपको सिर्फ ये 2 ही प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा।